गणेश पंडाल में पत्थर फेंकने वालों से बराफात में हिंदुओं ने लिया बदला। योगी राज में जुलूस को रोककर दिखाई ताकत। गांव में हिंदुओं ने लगा दिए सामूहिक पलायन के पोस्टर। आधी रात दौड़े योगी के बड़े बड़े अधिकारी। एक्शन शुरू हो गया। बराफात पर योगी के समर्थन में खड़े हो गए मुसलमान, मौलाना और मौलवी भी हैरान। योगी के नए ऑर्डर से ओवैसी भी हिल गए। ये तस्वीर बरेली की है, जहां सैकड़ों मुस्लिम युवक बराफात का जुलूस लेकर जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े हिंदुओं ने जुलूस को रोक दिया। महिलाएं आगे आकर खड़ी हो गईं। तस्वीर में आपको पुलिस के जवान भी दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस भी बेबस हो गई। योगी ने हिंदुओं की ऐसी ताकत बढ़ा दी है कि जो लोग कल तक हिंदुओं के जुलूस रोकते थे, अब वो खुद जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन ये बात जैसे ही योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, बड़े बड़े अधिकारी बरेली की तरफ दौड़ पड़े। एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने बराफात को लेकर जो गाइडलाइन जारी की थी और जो ऐलान किया था, उससे सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज खुश हुआ था। लेकिन क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी है, अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि वहां हिंदुओं के जुलूस रोके जाते हैं। कांवड़ यात्रा हो या फिर गणेश उत्सव या फिर दुर्गा पूजा, ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। लेकिन ऐसा पहली बार शायद हुआ है जब एक साथ मिलकर बरेली में हिंदुओं ने बराफात के जुलूस को रोक दिया। जिस बरेली में बराफात का जुलूस हिंदुओं ने रोका, यहाँ कुछ दिन पहले लोगों ने अपने घरों के बाहर सामूहिक पलायन करने के पोस्टर भी लगाए थे, जिसकी वजह से योगी सरकार भी हिल गई थी। हमने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि हिंदू बाहुल्य बस्ती में एक मुस्लिम महिला ने मकान खरीदा था। इसके विरोध में सामूहिक पलायन करने के पोस्टर हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर लगा दिए। हिंदुओं का कहना था कि वो नहीं चाहते कि इलाके में शांति खत्म हो और कोई अनहोनी हो। इसके बाद मुस्लिम महिला को खरीदा हुआ घर भी किसी और को बेचना पड़ा था। बराफात जुलूस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि जुलूस में अस्त्र शस्त्र लेकर कोई प्रवेश न करने पाए। जुलूस की अनुमति देते समय भीड़ की संख्या, समय अवधि और मार्ग भी तय करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के अफसरों को बराफात और विश्वकर्मा जयंती को लेकर कड़े निर्देश दिए थे। सोशल मीडिया की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग के साथ फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए थे। योगी ने अधिकारियों को ये भी आदेश दिए थे कि बराफात जुलूस के दौरान उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी के इस ऐलान से मुस्लिम समुदाय के लोग भी बहुत ज्यादा खुश थे और तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन बरेली में बराफात जुलूस को हिंदुओं ने रोक दिया। बरेली के हिंदुओं का कहना है कि जिस रास्ते से जुलूस निकाला जा रहा था, इससे पहले यहाँ से पहले कभी जुलूस नहीं निकला। नई परंपरा डाली जा रही है जो हम नहीं होने देंगे। जबकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि उनके पास परमिशन लेटर भी है इसी रास्ते से निकालने का। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं, और भी बड़ी है। बरेली में बराफात जुलूस रोकने वाली हिंदुओं की भीड़ का कहना है कि सावन में उनकी कांवड़ यात्रा को भी रोकने की कोशिश की गई थी, इसलिए वो भी अब मुस्लिम पक्ष के जुलूस को यहां से नहीं निकलने देंगे। इसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि यूपी पुलिस को फोर्स उतारनी पड़ी और करीब 10 घंटे के बाद मामला शांत हुआ। गणेश उत्सव हो या फिर कांवड़ यात्रा, अब जिस तरह से हिंदू पलटकर जवाब दे रहे हैं, क्या ये योगी आदित्यनाथ की दी हुई ताकत है? क्योंकि इससे पहले सिर्फ हिंदुओं के जुलूस रोकने की खबरें आती थी, लेकिन अब मुस्लिमों के जुलूस रोके जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर गणेश पंडाल और कांवड़ियों पर पत्थर फेंके जाएंगे तो कब तक दूसरे धर्म के लोग शांत रहेंगे? बरेली हो या फिर कैराना, यूपी के कई ऐसे इलाके हैं जहां से हिंदुओं के सामूहिक पलायन की खबरें भी आती रही हैं। लेकिन योगी के आने के बाद अब लगता है कि हिंदुओं को ताकत मिल गई है जिससे मुकाबला कर रहे हैं। बरेली की घटना के बाद मौलाना और मौलवियों को भी ये बात समझनी होगी कि हिंदुओं के जुलूसों को टारगेट ना किया जाए, वरना बरेली जैसी घटनाएं अगर हर जगह होंगी तो अंजाम क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।